हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए फाइनली जैसा मैंने कल वीडियो में भी कहा था कि बेस्ट सोल्यूशन यही होना चाहिए कि सीबीएसई को एग्ज़ाम बहुत जल्दी अनाउंस कर देना चाहिए उनके लिए भी जिनको लगता है कि उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। और देखिए आज सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आ गया। देखिए आज भी वो बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं जो लोग बहुत एजिटेटेड है। तो ये सर्कुलर आया थोड़ी देर पहले, मैं आज कहीं बाहर था तो मैंने आप लोगों के लिए वो सर्कुलर मैंने पोस्ट तो किया था कम्युनिटी पेज पे जैसे ही मुझे पता चला था। बट अब इसके डिटेल वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। देखिए आज अभी डिटेल ये नहीं आई है कि आपको फॉर्म कब भरना है, बट डिटेल क्या आई है, ये आई है कि भाई अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम यही जो कंपार्टमेंट और दूसरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के, इनके साथ आप दे सकेंगे। तो देखिए आज ये सर्कुलर आया 2 अगस्त की डेट में। कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 फॉर क्लास 12। तो इन्होंने ये बोला सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड इन द टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 2021। अब क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि हम टेस्ट देने का मौका भी देंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो देखिए किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर की बात। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो सेटिस्फाइड नहीं है उनके मार्क्स से, स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, तो ऐसे स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। Awarded based on the policy of tabulation will be given an opportunity to appear in examination to be conducted by the board as per the policy marks scored in the later examination। तो याद रखिएगा अगर आप ये एग्जामिनेशन देंगे तो इसके मार्क्स ही कंसिडर्ड होंगे फाइनल, पहले वाले नहीं होंगे, भले ही आपके कम हो जाएं, ये याद रखिएगा। तो एग्जाम तभी देना जब आपको श्योर है कि मेरे बुरे से बुरे दिन में भी इससे कम नंबर नहीं लाऊंगा, इससे ज़्यादा ही लेके आऊंगा। Also after declaration of results, students who are not able to meet the qualifying criteria, जिनको कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट ऐसा कुछ बोला गया है, वो सब भी कंपार्टमेंट कैटेगरी में जो है वो भी दे सकते हैं। फॉर प्राइवेट पत्राचार सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट हैज बीन नॉट बीन डिक्लेयर्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन, जिनके रिजल्ट नहीं दिए गए थे उनके लिए भी ये एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन कंप्लायंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वाइट लेटर, जो पहले 16 मार्च का लेटर था। बट ये उनके लिए जो पहले से दे चुके थे, आप लिए ले नहीं है। यहाँ मेरे हिसाब से जो भी मैं मीनिंग ले रहा हूँ कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको शायद सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। अभी जैसे इन्होंने दिया है कि एग्जामिनेशन कुछ ही सब्जेक्ट्स का लेंगे यहाँ पे 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच डेट शीट अभी ये देंगे। तो ये 19 सब्जेक्ट्स दिए। हम जैसे साइंस के बच्चे अपने तो सारे सब्सक्राइबर चैनल देखने वाले हुए हैं, तो यूजुअली ये कॉम्बिनेशन सबके पास रहता है, इंग्लिश, physical, chemistry, and then what we have फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी साथ में होता है। तो इन 5-6 में रहता है, या फिर कोई को भी लेता है। तो उन सब के पेपर यहाँ पे हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का भी पेपर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से साइंस वाले स्टूडेंट्स के अंदर मोस्टली के लिए पूरे 5 पेपर हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, गियर अप करिए। देखिए आप एजुटेशन वगैरह कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उससे थ्रू भी आपको लगता है ना इंसाफ़ी हुई है तो स्कूल्स ने गड़बड़ की है तो यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट। बट रिमेंबर दिस इज़ द शॉर्ट वे, उस वजह से क्या होगा नहीं होगा है। आई एम नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि आप अगर एग्जाम देके प्रूव करोगे तो दैट वुड बी अ ग्रेटर गुड बेनिफिशियल थिंग। हाँ बट इसमें भी बहुत कैविएट है, आप बोलोगे सर हमारी तैयारी नहीं है, अब बोर्ड नहीं थे तो तैयारी कैसे करते, और साथ में इसी ड्यूरेशन में जेई मेन की डेट्स भी हैं और भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो ये तो पॉइंट है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपके साथ। बट व्हाट वी कैन डू, जिनको लगता है बहुत ही इनजस्टिस हुआ है, जैसा मैंने पहले भी कहा था 2-5-7% कम है तो डाइजेस्टेड, बट अगर आपको लगता है 10-15-20% तक का झोल है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब देयर इज नॉट नो अदर वे। अगर आपको लगता है 12th इतनी इंपॉर्टेंट और होती भी है देन यू मस्ट टेक दिस डाइव। अब यहाँ पे बात होगी कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी होगी और साथ ही साथ एग्जाम कैसा होगा। देखिए इसकी ये सारी डिटेल, पे किसको करनी है फ़ी नहीं करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को वैसे पे नहीं करनी है। बट मेन चीज़ क्या है, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। तो इनका कहना था भाई जो 30% सिलेबस हटा के 70% सिलेबस रखा था उसी के हिसाब से होगा। जो क्वेश्चन पेपर 2021 एग्जाम के लिए पहले रिलीज़ किए गए थे उसी सैम्पल पेपर को आधार बना के पेपर का डिज़ाइन किया जाएगा। सीबीएसई कंडक्ट कर रहा है मेन सब्जेक्ट्स में, तो रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन इज नॉट बीइंग कंडक्टेड विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द असेसमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो अलग कहानी है आपके लिए, बट ये आप याद रखिएगा अपने लिए तो जैसा मैंने कहा साइंस वालों के लिए तो सारे सब्जेक्ट्स आ ही रहे हैं तो कोई तकलीफ है नहीं। और ये पोर्टल जो है, पोर्टल विल बी अवेलेबल सून फॉर फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। कैसे आपको एग्जाम देना, देखिए पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स वन नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी। उनके लिए अभी ये आ जाएगा, तो बहुत जल्दी आएगा और जैसे ही आएगा डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा।
तो अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ या जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ब्रेकिंग तो नहीं बोलूँगा, बहुत टाइम हो गया है, बट द न्यूज़ इज़ कि अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो गेट रेडी। और आप तैयार तो होंगे यार, ऐसे घबराओ मत, मतलब सिलेबस आपका किया हुआ है, रिड्यूस सिलेबस है, वापस से देखिए, थोड़ा सा बोर्ड के स्टाइल में वापस अपने को ग्रुप कीजिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मन से पढ़ेंगे और आपको लगता है कि 12th में मुझे करके दिखाना है, तो इनके लिए 12th मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम या एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ ये दीजिए, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी ऐसा देंगे डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्फिडेंस खुद पे है और रिजल्ट अच्छा ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट जो देना चाहते हैं अगेन, और फिर याद रखिएगा बहुत सारे कैविएट हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 2-5% तक के लिए ही आप जा रहे हैं, तो फिर इट्स नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग, क्योंकि अगर साथ में और एग्जाम वगैरह भी देने, हाँ बट अगर किसी कॉलेज में परसेंटेज से ही एडमिशन होना है तो फिर तो आपके पास शायद चॉइस नहीं है। जैसा भी है, और भी कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आई अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।